नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा किए जाने वाले काम हमारे जीवन के अंदर हमारे आर्थिक जीवन पर और हमारी खुशियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, हम कैसा कार्य करते हैं, हमारे कार्य के माध्यम से हमें कैसा फल मिलेगा, इसके बारे में हमें वास्तव में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी गलतियों के कारण हमें हमारे कार्यों के अंदर अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है और हमें आर्थिक कंगाली का सामना करना पड़ता है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी गरीबी का कारण क्या पता आपके घर की रसोई तो नहीं है। इस बात की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, घर की रसोई के अंदर हर प्रकार की चीज़ें होना, घर की रसोई के माध्यम से घर के अंदर समृद्धि आती है और जिस घर के अंदर देवी देवताओं का वास होता है उस घर की रसोई सदैव हरी भरी रहती है, अर्थात कि उस घर की रसोई के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर के अंदर गरीबी या आपके घर के अंदर तंगहाली है तो आपकी रसोई इस प्रकार की तो नहीं है, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो अक्सर घर की महिला हो या घर का पुरुष है यह गलती कर लेता है, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है और आपके घर के अंदर अपने आप ही आर्थिक कंगाली और आपके जीवन के अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपके घर की रसोई घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दें कि घर की रसोई का एक भी कोना समझ लीजिए कि आपको गंदा नहीं रखना चाहिए। घर की रसोई को देवताओं का स्थान प्राप्त होता है। जिस घर की रसोई के अंदर गंदगी रहती है उस घर के अंदर दोस्तों सबसे पहले वही हमारी समस्या होती है कि किसी भी कोने के अंदर गंदगी रहती है तो उस घर के अंदर देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस घर के अंदर से अपने आप ही लक्ष्मी चली जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर भी ऐसा है तो आपको सबसे पहले तो अपने घर की रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो टपकता नल। दोस्तों, कई लोगों की घर की रसोई घर के अंदर बर्तन धोने का सिंक होता है, ज़्यादातर हर घर के अंदर होता है। और अगर आपके घर की रसोई के अंदर नल टपकता होता है और उस नल का लगातार पानी बहता जाता है तो आपके घर की लक्ष्मी उसी अनुरूप बहने लगती है। घर की रसोई के अंदर टपकता नल साक्षात नकारात्मकता को आमंत्रित करता है और घर के धन को बहने का काम करता है। इसी वजह से तुरंत प्रभाव से अगर आपके घर के अंदर भी यह समस्या है तो आपको तुरंत प्रभाव से वह टपकता नल सही करवाना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, रात्रि को रसोई घर के अंदर भूल कर भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप रात होने के बाद भी घर की रसोई के अंदर जूठे बर्तन छोड़ते हैं, आप उन बर्तनों को ऐसा, क्योंकि आज के शहरी लोगों के अंदर एक आदत सी बन पड़ी है, प्लेन वाटर से आप उन बर्तनों को धो लेते हैं और उन बर्तनों को साफ करके नहीं रखते हैं। रसोई के अंदर ऐसे ही आप बर्तन छोड़ देते हैं और जूठे बर्तन दोस्तों आगे जाकर आपकी कंगाली के अंदर आते हैं और आपकी सफलता के अंदर बाधक बनते हैं। वह जूठे बर्तन आपको उचित परिणाम नहीं देते। इसी वजह से उन जूठे बर्तनों को रखने के बारे में मना किया जाता है। जिस घर की रसोई के अंदर जूठे बर्तन रखे जाते हैं उस घर के अंदर कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती है। उस घर के अंदर अपने आप ही ऊपरी दोष आ जाती है और वहां पर कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। इसीलिए रात को झूठे बर्तन भूल कर भी आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय में या पहले के दौर में जब फ्रिज नहीं होते थे तब कभी भी रात्रि को झूठा आटा नहीं रखा जाता था। जितना ही आटा काम में लिया था, अगर आटा बच जाता था तो उसकी ज़्यादा रोटियां बनाकर, उसकी ठंडी रोटियां हो या गरम, ऐसी रोटियां गाय को, कुत्ते को या अपने आसपास किसी को भी दे दी जाती थी। लेकिन कभी भी रात को रसोई के अंदर बासी आटा नहीं रखा जाता था। आज के समय में दोस्तों फ्रिज है और आटे को अच्छा समझा जाता है और उसे फ्रिज के अंदर डाल दिया जाता है, और वह भी ज़्यादातर प्लास्टिक के पात्र के अंदर। दोस्तों, प्लास्टिक को राहु का प्रतीक माना जाता है और आप अगर फ्रिज के अंदर रात को जूठा आटा रखते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए
कि वह आटा आपके लिए अच्छा नहीं बल्कि कई प्रकार के नकारात्मक दोषों से आप अपने आप को घेर लेते हैं, आपको इसका अच्छा फल नहीं मिलता है। और साक्षात समझ लीजिए कि फ्रिज के अंदर रात को आटा रखना और नकारात्मकता को बुलाने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से आपको तुरंत प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए। अगर आप अपने फ्रिज के अंदर ऐसा आटा रखते हैं तो तुरंत प्रभाव से आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आटा बच जाता है तो उसकी ज़्यादा रोटियां बना ले और अगले दिन गाय कुत्ते को खिला दे या किसी को दे दे, लेकिन फ्रिज के अंदर आपको भूल कर भी आटा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, अपने घर की रसोई घर के अंदर कभी भी नकारात्मकता को बढ़ाने वाली चीजों को स्थान नहीं देना चाहिए। जैसे आप अपने घर की रसोई घर के अंदर कचरा पात्र रखते हैं तो आपको, जैसे आपने घर के अंदर फल फ्रूट का कचरा होता है, गीला कचरा होता है और आप उन्हें अपने घर की रसोई घर के अंदर डस्टबिन है और आप उन्हें अपने घर की रसोई घर के अंदर ही रखते हैं। संध्या काल और रात होने से पहले ही आपको वह कचरा कहीं अन्य स्थान पर फेंक देना चाहिए। आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर फल फ्रूट का, सब्जी का गीला कचरा या किसी अन्य प्रकार का कचरा संध्या काल होने के बाद अपनी रसोई घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर इस प्रकार का कचरा रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर देखते ही देखते अपने आप ही बाधाएं आ जाती है, आपके घर के अंदर तरक्की रुक जाती है और वहां पर नकारात्मक शक्ति का वास होने लगता है। उस घर की रसोई को माता अन्नपूर्णा देवी उस घर की रसोई से चली जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर की रसोई घर के अंदर अन्य अनावश्यक रूप से किसी भी देवी देवताओं की तस्वीरें आपको नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों आपको बस अपने घर की रसोई घर के अंदर आपको एक केवल और केवल मात्र माता अन्नपूर्णा देवी की, और अगर आप इससे भी ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की आप तस्वीर अपने घर की रसोई घर के अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की तस्वीर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहे, न कि नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करें। इसी तरह दोस्तों अपने पितरों की तस्वीर भी अपने घर की रसोई घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिले। दोस्तों आज के आधुनिक दौर के अंदर कई लोगों को देखने में आया है कि उनके पास जगह की कमी होती है, शहरों के अंदर और बिल्डिंग सिस्टम के अंदर रहते हैं, तो घर की रसोई की दीवार और बाथरूम की दीवार, अपने शौचालय की दीवार एक ही हो जाती है। दोस्तों आपके घर के अंदर अगर आप ऐसा घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से विचार बदल देना चाहिए। आपको शौचालय की दीवार के एकदम पास के अंदर बाथरूम, अपने रसोई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पहले से रह रहे हैं और आपके पास ऐसी रसोई है, उसके बाद आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है और आपको भी लगा है कि वास्तव में यह बात सत्य है, आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की परेशानियां बढ़ चुकी है, तो आपको ऐसा इसका इलाज अब कैसे करना चाहिए, क्योंकि न तो आप दूसरा घर खरीद सकते हैं और ना ही आप उसके किसी प्रकार का फेर बदल कर सकते हैं। और आप इस प्रकार के वास्तु दोष से छुटकारा चाहते हैं तो आपको एक उपाय करना चाहिए। आप क्या करें कि आप एक काले धागे के अंदर फिटकरी को बांध लें और उस दीवार के ऊपर, जहां आपकी घर की रसोई की दीवार और आपके बाथरूम की दीवार एक होती है, तो आपको क्या करना है, उस दीवार पर आपको काले कपड़े के अंदर बांधकर फिटकरी का टुकड़ा लटका देना चाहिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो नकारात्मकता होती है या फिर वो वास्तु दोष होता है उसका आपको सामना नहीं करना पड़ता है और आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के दोष नहीं लगते। क्योंकि ऐसी रसोई जिस घर की होती है वहां पर नकारात्मकता अपना बसेरा कर लेती है और उस रसोई के अंदर माता अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी की कृपा कम ही देखने को मिलती है। इसी वजह से ऐसा उपाय करना चाहिए। या फिर आप उसका वास्तु दोष संपूर्ण रूप से दूर करना चाहते हैं तो आप एक कांच की कटोरी लें और कांच की कटोरी के अंदर आपको समुद्री जो नमक रहता है, डली वाला नमक, उस नमक को उसके अंदर डालकर आपको या तो अपने घर की रसोई के अंदर या अपने बाथरूम के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर आपको डालकर रख देना चाहिए। दोस्तों समुद्री नमक जो होता है कांच के स्पर्श के अंदर आने के बाद एक प्रकार से एंटीबायोटिक का काम करता है। वह आपके किसी भी प्रकार के क्षय होते हैं, किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसको अपने आप ही दूर करने का कार्य करता है, घर के वास्तु दोष को समाप्त करने का कार्य करता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही अच्छाई देखने को मिल जाती है और आपके ऊपर से
से सारी बाधाएं अपने आप ही दूर होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार की अपने रसोई के अंदर और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर सहायता की जाएगी और आपको उसके बारे में सही जानकारी दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट के अंदर जय मां अन्नपूर्णा देवी का जाप जरूर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे और सदैव माता अन्नपूर्णा देवी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।